नमस्कार। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम किसी सॉलिड बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। पहले उसका कलर रेड होता है, जब हम उसको और अधिक गर्म करते हैं तो उसका कलर वाइट हो जाता है। अर्थात टेम्परेचर ने उस बॉडी के कलर को चेंज कर दिया। और चूंकि रेडिएशंस के कलर को हम वेवलेंथ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि रेडिएशंस के वेवलेंथ को टेम्परेचर ने अफेक्ट किया। रेडिएशंस के वेवलेंथ टेम्परेचर से किस तरीके से प्रभावित होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ल्यूमर एवं प्रिंगस्टीन ने निम्नलिखित ग्राफ ड्रॉ किए। इन ग्राफों की तरफ आप ध्यान दीजिए कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन पर एनर्जी एवं वेवलेंथ के मध्य 4 कर्व ABCD ड्रॉ किए गए हैं। इन ग्राफों से या कर्वों से निम्नलिखित पॉइंट क्लियर होते हैं। पहले मैं प्रत्येक टेम्परेचर पर स्थित ग्राफ के पीक को मार्क द्वारा शो करता हूं। इसमें आप ध्यान दीजिए कि इस मार्क की हुई जो पीक है वो मैक्सिमम एनर्जी एमिशन को शो कर रही है। यानी इस पीक के ऊपर एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम होता है और इस मैक्सिमम एनर्जी से संबंधित वेवलेंथ को भी मैं रेड पॉइंट से मार्क कर रहा हूं। इस मैक्सिमम एनर्जी से रिलेटेड जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा मैक्सिमम अर्थात अधिकतम तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। लैम्डा मैक्सिमम। इस लैम्डा मैक्सिमम से संबंधित जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो एमिट हो रही है, उसको हम ई मैक्सिमम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 3000 केल्विन से 6000 केल्विन तक। तो हमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कि लैम्डा मैक्सिमम का मान वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अर्थात लैम्डा मैक्सिमम कम लैम्डा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तीसरा जो पॉइंट इस ग्राफ से स्पष्ट है वो ये है कि जितना अधिक टेम्परेचर है उतना ही उस ग्राफ की पीक है वो क्लियर है। अर्थात लैम्डा मैक्सिमम है वो अधिक क्लियर है। ये 3 बिंदु इस ग्राफ से स्पष्ट होते हैं और ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं इन कर्वों को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कर्व कहते हैं। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी वस्तु है जो कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सभी रेडिएशंस का अवशोषण कर लेती है। इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कर्व के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों का प्रतिपादन किया गया। पहला नियम है वीन का डिस्प्लेसमेंट का नियम, वीन का विस्थापन का नियम। इस नियम के अनुसार लैम्डा मैक्सिमम का मान तापमान के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा मैक्सिमम क्या है? लैम्डा मैक्सिमम वह लैम्डा या वह वेवलेंथ होती है जहां पर एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम होता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्सिमम
इक्वल टू 1/T या लैम्डा मैक्सिमम T इक्वल टू बी। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन में बी है वो वीन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसका मान 0.00293 मीटर केल्विन होता है। इसके अलावा वीन नियम के दो रूप और हैं। पहला रूप क्या है वीन का कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए जो EM है, E मैक्सिमम है, उसका मान टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। E मैक्सिमम क्या है? E मैक्सिमम लैम्डा मैक्सिमम से संबंधित है, यानी मैक्सिमम एमिटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है EM। इसलिए EM प्रोपोर्शनल टू T की पावर 5 और EM अपॉन T की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड जो फॉर्म है विन का नियम वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसके अनुसार विन ने बताया कि ब्लैक बॉडी द्वारा T टेम्परेचर पर एमिटेड एनर्जी है उसको हम निम्नलिखित मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? E लैम्डा डी लैम्डा बराबर A अपॉन लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T डी लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। इस इक्वेशन में जो E लैम्डा है वो स्पेक्ट्रम क्षेत्र के लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एमिटेड एनर्जी का मान है। A यहाँ पर कांस्टेंट है तो F लैम्डा T है वो एक फंक्शन है जिसका मान e की पावर माइनस बी अपॉन लैम्डा टी होता है। ये इक्वेशन फोर्थ है और बी यहाँ पर एक अन्य कांस्टेंट है। इस समीकरण 4 का मान हम समीकरण 3 में पुटअप कर देते हैं तो ये निम्नलिखित समीकरण 5 प्राप्त होती है। ई लैम्डा बराबर A अपॉन लैम्डा की पावर 5 E माइनस बी अपॉन लैम्डा टी। ये वीन के नियम की महत्वपूर्ण समीकरण है। ये समीकरण जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उसमें कम जो वेवलेंथ है ये वाला कम वेवलेंथ पे जो ग्राफ खींचे हैं उसको ये एक्सप्लेन करती है। सेकंड जो नियम है वो स्टीफन लॉ है जिसको हम बोल्ट्जमान स्टीफन लॉ भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी के सरफेस से यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से एमिटेड होने वाली एनर्जी है वह उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 और E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, जहाँ सिग्मा है वो स्टीफन कांस्टेंट स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहलाता है जिसका मान 5.67 इंटू में 10⁻⁵ अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर केल्विन की पावर 4 या 5.67 इंटू में 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होता है। यदि ब्लैक बॉडी के सरफेस का एरिया कैपिटल A है तथा समय स्मॉल t है तो ब्लैक बॉडी के सरफेस से एमिटेड होने वाली एनर्जी का मान निम्नलिखित होगा। E इक्वल टू A सिग्मा T की पावर 4 T। यहाँ पर कैपिटल T है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो स्मॉल t है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा लॉ है वो रेले जीन्स का नियम है। इस नियम की समीकरण निम्नलिखित है। E लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। इस इक्वेशन में K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये समीकरण जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं ब्लैक बॉडी वाले, इसमें जो हाई टेम्परेचर है
उसके ऊपर खींचे गए जो कर्व हैं उनको ये समीकरण स्पष्ट करती है। इस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कर्व द्वारा हमने 3 नियम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ एवं रेले जीन्स लॉ को प्राप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे और प्लांक क्वांटम थ्योरी द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के तीनों जो नियम हैं उनका हम डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।